नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 15 है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है TGT कला के लिए। नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। आप जानते हैं 148 पदों पे TGT कला में फाइनली जो है नोटिफिकेशन आया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आर्ट आपको निकालना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे 2 घंटे करना पड़े या 4 घंटे, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप जो है मेहनत करते हैं, कितना डाटा आपका याद हो पाता है। फिलहाल अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से डाटा याद होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं मानता हूं कि टेस्ट पेपर 15 से पहले जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं, 14 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और इसे जो है अच्छे से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी का जो है आप टेस्ट सीरियसली दे रहे हैं। हल्के में लोग ले रहे हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना है बेटा। लास्ट में समझ में आएगा, जब आप पेपर में देखेंगे, परीक्षा हाल में बैठेंगे, तब क्वेश्चनों का लेवल समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे थे। इसलिए हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। टेस्ट पेपर 15 में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चंस कह रहा है, पियटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना डाट ने की है। तो पियटा शीर्षक से जो मूर्ति शिल्प की रचना होती है उसको किसने की है? ऑप्शंस दिया गया, बर्नीनी, राफेल, माइकल एंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंसी। तो बेटा पियटा शीर्षक से जो मूर्ति शिल्प बनाया गया है वो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया, पुनरुत्थान कला का केंद्र था, क्या था बेटा? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो पुनरुत्थान कला के लिए जो केंद्र माना जाता है उसको हम लोग इटली मानते हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। इटली में साक्ष्य ज़्यादा दिखाई दिए हैं, इसलिए पुनरुत्थान कला का केंद्र जो है इटली माना जाता है। सी राइट आंसर बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया बेटा, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? ऑप्शन हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, शांति निकेतन या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो बेटा क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जिस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे वह विश्वविद्यालय कौन था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में स्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। वहीं पे क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार एज अ शिक्षक काम किए हैं। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया, अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थीं? क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल है बेटा, ये क्वेश्चंस अक्सर लोगों को घुमा देता है। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थीं? ऑप्शन हैं पाल गोगा, ब्रांक, पिकासो या फिर माने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो अमृता शेरगिल जिस चित्रकार से प्रभावित थीं वह चित्रकार है पाल गोगा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। पाल गोगा इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? तो मुर्गे की लड़ाई किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, MF हुसैन या फिर के हैबर। तो बेटा मुर्गे की लड़ाई के लिए फेमस डाटा जो है वो के हैबर के पास है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया है, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं? बसोहली शैली के जो चित्रण हैं मूल रूप से कहाँ पे रखे गए हैं? पंजाब संग्रहालय, राजस्थान संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। तो आप जानते होंगे बसोहली शैली के जो चित्रण हैं वो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। पंजाब संग्रहालय इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया, कांगड़ा शैली चित्रों के विषय वस्तु क्या थी? राम सीता, शिव पार्वती, कृष्ण मीरा या फिर राधा कृष्ण। तो बड़ा कांगड़ा शैली के जो चित्र रहे हैं उनका खासकर जो विषय रहा है वो राधा कृष्ण रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। राधा कृष्ण इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया है, नैन सुख किस शैली का चित्रकार था बेटा? ऑप्शंस हैं गुलेर शैली, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली या फिर गढ़वाल शैली। तो नैन सुख के लिए फेमस डाटा क्या है? तो गुलेर शैली अगर ऑप्शंस में है तो पहले गुलेर शैली राइट आंसर बनेगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शंस बन सकता था, लेकिन गुलेर शैली अगर दिया है तो नैन सुख का संबंध गुलेर शैली से है। राइट आंसर ए के साथ ही बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ पढ़ते हैं। 9 में कहा गया है हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं। हमजानामा को कहाँ चित्रित किया गया है, लकड़ी पे, कागज़ पे, कैनवास पे या फिर भित्ति पे। तो बेटा हमजानामा का जो चित्रांकन है मूल रूप से कपड़े पे आरोपित कागज़ होता है जिसे हम लोग कैनवास कहते हैं। कैनवास पे चित्रित है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ पढ़ते हैं। 10 में कहा गया निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चितेरे हैं। ऑप्शन हैं अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर नाथद्वार शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, किशनगढ़ शैली के साथ जाएगा। किशनगढ़ शैली राइट आंसर बन रहा है। निश्चित इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया 12 मासा चित्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, ऋतुओं के चित्रण, राग रागनी के चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या फिर ग्राम्य जीवन का चित्रण। तो 12 मासा में जो चित्रण पाया जाता है वो ऋतुओं से संबंधित पाया जाता है। ऋतुओं से संबंधित ऋतुओं का चित्रण राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया है कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित है। क्या चित्रित है बेटा, तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में क्या चित्रित किया गया है, बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला या फिर बाघ गुफा की चित्रकला। तो कालकाचार्य और कल्पसूत्र में डाटा जो संग्रहित किया गया है वो जैन लघु चित्रण को संग्रहित किया गया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा गया खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है। खिलौने की भांति पशुओं पक्षियों को कहाँ दर्शाया गया है बेटा। ऑप्शन हैं पहाड़ी शैली, बाघ शैली, मुगल शैली या फिर अपभ्रंश शैली। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, अपभ्रंश शैली के साथ जाएगा बेटा। राइट आंसर जो है अपभ्रंश शैली बन रहा है। खिलौने की तरह वहाँ पे पशुओं पक्षियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अपभ्रंश शैली राइट आंसर बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया धीमान और बितपाल किस शैली के प्रमुख चितेरे थे। धीमान और बितपाल किस शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। गुजराती शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या फिर पाल शैली। तो धीमान और बितपाल का जो संबंध रहा है बेटा वो पाल शैली के साथ रहा है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को मान लिया जाता है। कुछ चितेरे जो हैं ऐसे जिनको वास्तविक संस्थापक भी मान लिया गया है। ठीक है, तो धीमान और बितपाल को पाल शैली का वास्तविक संस्थापक भी कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक है कौन, तो पाल शैली को जो है गोपाल ने स्थापित किया था। आप जानते हैं बंगाल में एस्टेब्लिश होती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है। तो गोथिक कला का कौन सा चित्रकार है जिसने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया। ऑप्शन है जॉन प्यूसिल, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेरार्ड डेविड या फिर एंजर्स। तो बेटा गोथिक कला का वह चितेरा कौन सा है जिसने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है, तो वह चितेरा है मास्टर ऑफ मोलिन्स। मास्टर ऑफ मोलिन्स जिसने इंद्रधनुषी कलरों में चित्रण का कार्य किया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है। तो भविष्य के बुद्ध का अंकन अजंता की किस गुफा में है। ऑप्शन हैं गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 16। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो गुफा संख्या 17 के साथ जाएगा, जिसे हम लोग चित्रशाला कहते हैं। वहीं पे भविष्य के बुद्ध को भी चित्रित किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में या फिर भारत भवन भोपाल में। तो बेटा अजंता की सर्वप्रथम जो बनी प्रतिलिपियां हैं वो मूल रूप से सबसे पहले क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? बदामी गुफा, जोगीमारा गुफा, सित्तनवासल गुफा या फिर बाघ गुफा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो नर्मदा नदी के तट पे मूल रूप से सित्तनवासल गुफा माना जा रहा है यहाँ पे राइट आंसर, जबकि ये पूरा गलत है, लेकिन अब माना जा रहा है तो माना जा रहा है। सित्तनवासल गुफा नर्मदा नदी के किनारे कह रहा है तो कह रहा है भैया बी राइट आंसर बनेगा तो बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सा स्थल है? सित्तनवासल लगाना है तो लगाना है बेटा, राइट आंसर बी ही बनेगा, आयोग ने इसे सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया है बाघ गुफाओं में तीसरी गुफा का नाम बताना है। पांडव की गुफा, हाथी खाना गुफा, रंग महल गुफा या फिर पाठशाला गुफा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा बाघ गुफा में तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है? तीसरी गुफा को मूल रूप से हाथी खाना कहा जाता है। हाथी खाना तीसरी गुफा है। पांचवी गुफा पाठशाला है। रंग महल चौथी गुफा है। पांडवों की गुफा कौन सी है? ये दूसरी है। तीसरी कौन सी है? हाथी खाना है। पहली गुफा कौन सी है? ग्रह गुफा है। बाघ में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? तो बाघ में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। चैत्य हैं या बिहार? तो बिहार है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? बेटा डांसिंग गर्ल में जो है हाइट क्या है ये पूछा गया है। 10.5 सेंटीमीटर, 8.20 सेंटीमीटर, 9.30 सेंटीमीटर या फिर 12.5 सेंटीमीटर? तो मोहनजोदाड़ो से जो डांसिंग गर्ल मिली है उसकी जो है लंबाई क्या है? तो 10.5 सेंटीमीटर है। ए राइट आंसर बन रहा है। तो टेस्ट पेपर 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।